हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं और आज मैं इस बारे में बोलने जा रही हूँ कि हमें लाइफ के अंदर कहीं पर भी अगर सक्सेस होना है या फिर हम कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हैं या हमारा कोई फ्रेंड सर्कल होता है। आजकल लोग ये बोलते हैं ना कि हर इंसान खुद को जो है अपडेट करने की कोशिश करता है, ठीक है, और वो करना भी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर जो है कोई अट्रैक्शन होता नहीं है। अट्रैक्शन है लेकिन उसको वो जो है लोगों के सामने जो है दिखा नहीं पा रहे हैं, दिखाते नहीं है लोगों के सामने कि उन्हें किस तरीके से खुद को एक्सप्रेस करना है, उनको किस ओकेजन के हिसाब से कैसे क्लोथ्स पहना है, कैसे खुद को जो है गेटअप करना है अपना, उनको पता ही नहीं होता है। जैसे कि अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग में जाते हैं, किसी प्रोफेशनल इंसान से आपको अगर मिलना है, प्रोफेशनली आपकी कोई मीटिंग है, तो वहाँ पे अगर आप साड़ी पहन के चले आएंगे, मोटे मोटे गहने पहन के चले आएंगे, खूब सारी सोने की चूड़ियाँ पहन के चले आएंगे, सोने के हार हवेल और ऊपर से मंगलसूत्र मांग भर के चले आएंगे, तो आपकी वहाँ पे ना तो मीटिंग सक्सेस होगी। ठीक है, नॉलेज अपनी जगह होती है, नॉलेज की अपनी एक जगह होती है, उसकी इम्पोर्टेंस होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन बोलते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो आपका जो पहला इम्प्रेशन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए। भले आपने सिंपल से क्लोथ्स पहने हो, भले आपने सिंपल सी ज्वेलरी पहनी है, आपने सिंपल से क्लोथ्स पहने हैं, लेकिन वो ऐसे होने चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला इंसान आपको देखकर ही अट्रैक्ट हो जाए, उसकी एक बार इच्छा ज़रूर हो आपसे मीटिंग करने की या आपसे बात करने की। चाहे बाद में आपका वर्कआउट हो या ना हो, वो एक सेकेंडरी थिंग हो जाती है। लेकिन अगर आप अट्रैक्टिव होंगे, आपकी आईज अट्रैक्टिव होगी, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अट्रैक्टिव होगी, तो आपका काम हो या ना हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होगी कि आपके फ्रेंड लिस्ट में एक फ्रेंड का नाम ज़रूर जुड़ जाएगा। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ में हर इंसान अपनी दोस्ती भी रखना चाहते हैं और उनको वो खोना नहीं चाहते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आपको कुछ नहीं आता है, चाहे मन से आप डर रहे हो, लेकिन आपके चेहरे पे वो चीज़ नज़र आनी ही नहीं चाहिए कि किसी को ये पता चले कि आपको कुछ आता ही नहीं है, आप कॉन्फिडेंट है ही नहीं, किसी को ये चीज़ पता ही नहीं चलनी चाहिए आपके दिल में चल क्या रहा है। आपको हमेशा जिसके साथ भी आप मीटिंग करें या जिससे भी आप पहली बार मिल रहे हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे किसी के शादी के लिए जो लड़के लड़कियों को मिलवाया जाता है, चाहे वो हो, या कोई फैमिली हो, या आपकी कोई प्रोफेशनल मीटिंग हो, कोई भी हो, उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी आई कांटेक्ट होना एक दूसरे के साथ में। आपको आपकी नज़रें यहाँ वहाँ नहीं घुमानी चाहिए, आपको हमेशा इंसान के ना जो आँखें होती हैं, आपकी जो आई बॉल होती है, उसके अंदर देखकर बात करना चाहिए और कॉन्फिडेंटली आप उसको बिल्कुल जवाब दीजिए। जिस तरीके से जैसा वो पूछ रहा है आपसे, आप उसकी ही भाषा में जवाब दीजिए। उसका जैसा लहजा है आप उसी लहजे में बात कीजिए। अगर वहाँ पे आप ने जो है टी कॉफ़ी अगर ले रहे हैं, तो आप पहले ऑब्जर्व कीजिए सामने वाले को कि उसकी क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, वो किस तरीके से पानी पी रहा है या किस तरीके से चाय पी रही है, या जो भी कोई इंसान है, थोड़ा उसको ऑब्जर्व कीजिए और खुद को उसी के हिसाब से पेश कीजिए। वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा मेरे को सुनने में आते हैं, मेरी नज़रों में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि वो बोलते हैं कि हम जैसे हैं वैसे हैं, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, किसी को एक्सेप्ट करना है करना मत करो। लेकिन ऐसा नहीं होता है लाइफ के अंदर। कहीं पर कुछ चीज़ें जो है छोड़नी पड़ती हैं और कहीं पर कुछ अपने आप को पेश करना पड़ता है लोगों के सामने। तो आपके जो आई कांटेक्ट होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। प्लस आप किस तरीके से बात करते हैं सामने वाले के साथ में, आपका टोन क्या है बात करने का। आप ऊंची आवाज़ में बात करें, तेज़ बात करें, तेज़ बोल रहे हैं, सामने वाला इंसान कैसा है आपको पहले उसको देखना है।
अगर वो आराम से कामली बात कर रहा है, धीरे धीरे सॉफ्ट स्पोकन है, तो आपको भी बिल्कुल वैसे ही बात करना है। आपको गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि मेल हो या फीमेल हो, स्पेशली ऐसा काम मेल्स करते हैं कि सामने अगर कोई लड़की है, लड़की को अगर इम्प्रेस करना है, तो उनको अगर अपनी पावर दिखानी है, तो वो जो है जो भी वहाँ पर नौकर चाकर होते हैं या जो भी लोग होते हैं टी कॉफ़ी सर्व करने वाले, उनके साथ में बहुत रूडली बात करते हैं। वो अपनी उनके सामने बॉसी करते हैं, वो उनके साथ में बैड वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, गाली गलौज करके भी वो बातें सीधा तू तड़ाक करके बात करते हैं कि चल भाई आजा भाई, रख दे भाई, ले जा भाई। बहुत मवाली टाइप लगता है ऐसा सब। अगर आप रेगुलर कस्टमर हैं किसी के, अगर आप रोज जा रहे हैं, अगर इस तरह किसी से मजाक में बच्चे से बोल दिया, वो चलता है। लेकिन आप अगर किसी फीमेल के साथ हैं और वहाँ पे अगर आप इस तरीके से बात करेंगे, तो आपका जो इम्प्रेशन है उस लेडी के ऊपर, उस लड़की के ऊपर बहुत ही बैड पड़ेगा। चाहे आप दिल के कितने भी अच्छे हों, दिल से आप कितने भी साफ हो, लेकिन वो लोग ना आपको यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि आप दूसरों के साथ में कैसा बिहेव करते हैं। जो लोग आपसे स्टेटस वाइज छोटे हैं, उनके साथ आप कैसा बिहेव करते हैं, आपका नेचर क्या है, ये चीज़ मैटर करता है। तो ये चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर किसी को आपको इम्प्रेस करना है, तो आप अपने तरीके से कीजिए उसको इम्प्रेस। वो इम्प्रेस्ड हो जाएगा, आपके व्यवहार से हो जाएगा, आपके केयरिंग नेचर से इम्प्रेस्ड हो जाएगा। आप दूसरों के साथ किस तरीके से बात करते हैं, अपने छोटे लोगों से कैसे बात करते हैं, उससे इम्प्रेस्ड हो जाएगा। दिल्ली वाले होते हैं, दिल्ली वाले हमेशा बेटा बेटा करके बात करते हैं, ऐसे ही नहीं बोला जाता है दिल्ली दिल वालों की। तो ये होना ज़रूरी है, आपका बॉडी लैंग्वेज ये होना चाहिए, और आपकी क्लोथिंग बिल्कुल डिसेंट होनी चाहिए। आप जिससे भी मिलने जा रहे हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मिलना किससे है, वो है कैसे, कौन है, क्या है, उसके हिसाब से आपकी क्लोथिंग बिल्कुल डिसेंट होनी चाहिए। और अट्रैक्टिव बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आप खुद की बातों को भी, सामने वाले को कैसे आप अट्रैक्ट करते हैं, सामने वालों की आप बातें सुने। ऐसा नहीं कि अगर किसी भी मैटर में बात हो रही है, आप सिर्फ अपनी बोले जा रहे हैं, अपनी बोले जा रहे हैं, सामने वाले को आप सुन ही नहीं रहे हैं। सामने वाला बोर हो जाएगा, वहाँ से वो उठ के चला जाएगा, और उठ के नहीं भी जाएगा तो सेकंड में आपसे वो नहीं मिलेगा, और आपका इंप्रेशन बहुत ही बैड पड़ेगा। चाहे आपके अंदर कितना भी कैलिबर हो, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप कुछ भी हो, लेकिन आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे अपनी तरफ, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। फीमेल्स होती हैं बहुत हैवी मेकअप करके निकल जाती हैं, यंग लड़कियां होती हैं वो ऐसे रिवीलिंग क्लोथ्स पहन के निकल जाती हैं। ऐसे लड़कियों को, ऐसे फीमेल्स को जो डिसेंट मेल होते हैं, मेल कम्युनिटी होती है, या अगर वो इंटरव्यू में कोई फीमेल अगर उसके सामने आई है, तो ऐसी लड़कियों को, ऐसी फीमेल को तो वो दूर से ही रिजेक्ट कर देंगे। और जो डिसेंट, इंटेलिजेंट, जो सुलझे हुए जो मर्द होते हैं, सुलझे हुए जो मेल कम्युनिटी होती है, वो भी जो डिसेंट फीमेल्स होती हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं उनको, उनकी हर चीज़ देखते हैं, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आपकी आईज़ कैसी है, आप किस तरीके से बोल रहे हैं, आप किस तरीके से चल रहे हैं, आप किस तरीके से बैठ रहे हैं, आपका हैंडबैग है तो हैंडबैग आपका कैसा है, आपने हैंडबैग को किस तरीके से कहाँ रखा है, ये सारी चीज़ें वो नोटिस करते हैं। और आप जब खाते हैं और जब पीते हैं, आप पानी पी रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, तो वो आपके एटिकेट्स भी देखते हैं कि इसका क्लास क्या है, क्योंकि क्लास भी मैटर करता है। तो चलिए, मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं इसी टॉपिक पे फिर से आपके सामने एक बार हाजिर होंगी बहुत ही जल्दी। तब तक आराम से रखिए, सुखी रहिए, गॉड ब्लेस यू और टेक केयर, बाय।